दोस्तों, क्या आपको लगने लगा है कि आपके रास्ते में बेवजह के दुश्मन और रुकावटें बढ़ गई है? मकर राशि वाले दोस्तों, अब समय आ गया है इन सब को जड़ से उखाड़ फेंकने का। इस सप्ताह आसमान में ग्रहों के राजा प्रतापी सूर्यदेव आपके छठे भाव में जाकर एक ऐसा महाशक्तिशाली विपरीत राजयोग बनाने जा रहे हैं जो आपके हर गुप्त शत्रु का नाश कर देगा और आपके लिए सफलता के बंद दरवाजे खोल देगा। इसके साथ ही ऊर्जा के कारक मंगल देव की चाल में होने वाला बदलाव आपके जीवन में क्या नया कमाल करेगा या मचाएगा कोई नया बवाल। आए विस्तार से जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर दोस्त राजेश कालिया और आपके अपने सबसे पसंदीदा और भरोसेमंद चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर पर मैं आपका सीधे दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे मकर राशि वाले दोस्तों, कैसे हैं आप सब? दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपके लिए जून महीने के तीसरे सप्ताह की, जो 15 जून सोमवार से शुरू होकर 21 जून रविवार तक चलने वाला है। मंडे से लेकर संडे तक आसमान में ग्रहों की बदलती चाल मकर राशि वालों के जीवन में क्या नया कमाल करेगी, इसे हम बहुत ही विस्तार से, गहराई से और बिल्कुल सच्ची हकीकत के साथ देखेंगे। मैं आपको कोई हवाई बातें या झूठे सपने नहीं दिखाऊंगा, बल्कि ग्रहों का जो बिल्कुल असली और यथार्थवादी प्रभाव है वही मैं आपको बताऊंगा, ताकि आप अपने जीवन के लिए एकदम सही और सटीक फैसले ले सकें। राशिफल की शुरुआत करने से पहले संक्षेप में इस सप्ताह बन रही ग्रह गोचरीय स्थिति को समझ लेते हैं, ताकि आपको पूरे सप्ताह की पिक्चर क्लियर हो जाए। इसमें हम ज्यादा समय नहीं लेंगे और सीधे मुद्दे की बात पर आएंगे। इस समय आपके दूसरे भाव कुंभ राशि पर मायावी राहु संचार कर रहे हैं, जो आपकी वाणी को बहुत ज्यादा प्रभावशाली बना रहे हैं। तीसरे भाव मीन राशि पर पराक्रम भाव पर कर्मफलदाता शनिदेव ने अपना मजबूत मोर्चा संभाला हुआ है। सप्ताह की शुरुआत में आपके चतुर्थ भाव मेष राशि पर मंगल देव अपनी ही राशि पर गोचर कर रहे होंगे, जो आपके आत्मविश्वास को बढ़ा रहे हैं। और आपके पंचम भाव वृषभ राशि पर ग्रहों के राजा सूर्यदेव विराजमान है। आपके छठे भाव मिथुन राशि पर बुद्धि के कारक बुध देव गोचर कर रहे हैं और पूरे सप्ताह बुध की यह स्थिति बनी रहेगी। सप्तम भाव दंपत्य और व्यापार भाव कर्क राशि पर देवताओं के गुरु बृहस्पति और असुरों के गुरु शुक्राचार्य ने अपना बहुत ही शुभ और मजबूत मोर्चा संभाला हुआ है। और आपके अष्टम भाव सिंह राशि पर मोक्ष के कारक केतु महाराज विराजमान है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, ग्रहों के राशि परिवर्तन के दिन और समय की बात करें तो 15 जून सोमवार की दोपहर के लगभग 1 बजे सूर्यदेव आपके पंचम भाव से निकलकर आपके छठे भाव मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। यहाँ वह बुध के साथ मिल जाएंगे। अष्टम भाव के स्वामी सूर्य का छठे भाव में जाना आपके लिए एक बहुत ही शानदार विपरीत राजयोग का निर्माण करेगा, जो अत्यधिक फलदायी होगा। सूर्य का राशि परिवर्तन इस सप्ताह को खास बना रहा है और इसके बाद सप्ताह के अंत में 20 और 21 जून की मध्य रात्रि के 12:05 पर ऊर्जा और पराक्रम के कारक मंगल देव अपनी मेष राशि चतुर्थ भाव से प्रस्थान कर आपके पंचम भाव वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो आए अब जीवन के हर महत्वपूर्ण क्षेत्र की बहुत ही विस्तार से और सिलसिलेवार चर्चा करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आपके स्वास्थ्य, करियर और आपकी आर्थिक स्थिति की। मकर राशि वाले दोस्तों, 15 जून को सूर्यदेव का आपके छठे भाव में प्रवेश करना आपके लिए किसी जादुई चमत्कार से कम नहीं है। छठा भाव रोग, ऋण और शत्रुओं का होता है और जब सूर्य जैसे प्रतापी ग्रह इस भाव में आते हैं तो वह इन तीनों चीजों का पूरी तरह से नाश कर देते हैं। अष्टम भाव के स्वामी होकर सूर्य का छठे भाव में संचार करना एक प्रबल विपरीत राजयोग बना रहा है। इसका सीधा सा मतलब है कि अगर कोई पुरानी बीमारी या शारीरिक पीड़ा आपको परेशान कर रही थी, तो अब आपको उससे पूरी तरह छुटकारा मिलेगा। आपके स्वास्थ्य में एक गजब का सुधार और नई ऊर्जा देखने को मिलेगी।
आरोग्य कारक सूर्यदेव का रोग स्थान में प्रवेश शारीरिक आरोग्यता प्रदान करेगा। करियर के मोर्चे पर भी सूर्यदेव का यह गोचर आपके लिए शत्रुनाशक का कार्य करेगा। कार्य क्षेत्र में आपके गुप्त शत्रु आपके सामने घुटने टेक देंगे। कोई भी विरोधी आपके खिलाफ साजिश नहीं कर पाएगा, और अगर करेगा भी तो खुद ही अपने बिछाए जाल में फंस जाएगा। नौकरी पेशा दोस्तों को उच्च अधिकारियों का सहयोग मिलेगा, और कोर्ट कचहरी या किसी भी कानूनी मामले में फैसला आपके पक्ष में आने की पूरी संभावना है। आर्थिक स्थिति की बात करें तो दूसरे भाव में राहु महाराज का गोचर अचानक धन लाभ करवा सकता है, लेकिन आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना होगा। वैसे धन भाव के स्वामी शनि का पराक्रम भाव पर संचार दिखा रहा है कि आपको अपनी मेहनत और प्रयासों से धन लाभ के अनुकूल अवसर मिलेंगे। आपकी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी। व्यापार करने वालों के लिए सप्तम भाव में बैठे गुरु और शुक्र अत्यंत लाभकारी साबित हो रहे हैं। आपकी पार्टनरशिप मजबूत होगी और व्यापार में कोई नई और बड़ी सफलता हाथ लगेगी। इस सप्ताह व्यापार भाव में गुरु शुक्र के साथ चंद्रमा का भी संचार व्यापारी दोस्तों के लिए जबरदस्त रहेगा। इसकी चर्चा हम आगे चंद्रमा के गोचर में करेंगे। शिक्षा, बुद्धि और संतान क्षेत्र की बात करें तो सप्ताह के अंत में 20 और 21 जून की रात को मंगल देव आपके पंचम भाव में प्रवेश करेंगे। पंचम भाव हमारी विद्या, बुद्धि और संतान का होता है। विद्यार्थियों के लिए मंगल का यह गोचर उनके अंदर एक गजब का आत्मविश्वास और पढ़ने की भूख पैदा करेगा। सूर्यदेव के छठे भाव में प्रवेश से विद्यार्थी अपनी प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत ही शानदार और आक्रामक प्रदर्शन करेंगे। जो विद्यार्थी खेल कूद, सेना, पुलिस या तकनीकी क्षेत्र की तैयारी कर रहे हैं उन्हें बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। हालांकि संतान पक्ष को लेकर मंगल का पंचम भाव में आना बच्चों के स्वभाव में थोड़ी उग्रता या जिद दे सकता है, इसलिए मेरी आपको सलाह है कि अपने बच्चों के साथ बेवजह की बहस से बचें और उन्हें बहुत ही प्यार और समझदारी से हैंडल करें। प्रेम संबंधों और दाम्पत्य जीवन की बात करें तो सप्तम भाव में गुरु और शुक्र का अत्यंत शुभ गोचर आपके दाम्पत्य जीवन को स्वर्ग जैसा बना रहा है। पति पत्नी के बीच प्रेम, सम्मान और आपसी समझ में जबरदस्त वृद्धि होगी। आप दोनों मिलकर जीवन के कई महत्वपूर्ण और ठोस फैसले लेंगे। प्रेमियों के लिए भी प्रेम, प्यार और रोमांस कारक शुक्र का सप्तम भाव पर संचार उत्तम बना हुआ है। प्रेम संबंधों को मधुर, मजबूत और पक्के रूप से स्थापित करेगा। लेकिन सप्ताह के अंत में प्रेमियों के लिए पंचम भाव में मंगल का आना थोड़ा बहुत वैचारिक मतभेद दे सकता है, इसलिए अपने प्रेमी के प्रति हावी होने की कोशिश बिल्कुल ना करें और रिश्तों में ईमानदारी बनाए रखें। सप्ताह के अंत में प्रेम संबंधों के मोर्चे पर छोटी छोटी बातों को तूल देने से बचें। दोस्तों, हम चाहे लंबी अवधि के ग्रहों की कितनी भी बात कर ले, लेकिन जब बात छोटी अवधि के राशिफल की होती है, जैसे प्रतिदिन या वीकली राशिफल, तो उसमें चंद्रमा की चाल का विशेष और बहुत गहरा महत्व होता है, क्योंकि चंद्रमा हमारे मन का, हमारी भावनाओं का और हमारी सोच का सीधा कारक है। चंद्रमा का शुभ अशुभ गोचर हमारे मन को बहुत गहराई से प्रभावित करता है। 2.25 दिन में तेज गति से संचार करने वाले चंद्रमा की चाल के अनुसार हमारा मूड भी पल पल बदलता रहता है और उसी के अनुसार हम फैसले लेते हैं। इसलिए किसी भी छोटी अवधि के राशिफल में चंद्रमा की गोचरीय स्थिति की बात करना और उसे समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो आए अब इस वीडियो के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से में मंडे से लेकर संडे तक चंद्रमा की चाल की सिलसिलेवार और बिल्कुल विस्तार से चर्चा करते हैं और देखते हैं कि 2.25 दिन चंद्रमा कहाँ कहाँ संचार करेंगे, किस भाव पर रहेंगे और उसका आपके रोजमर्रा के जीवन, आपके मूड और आपके फैसलों पर क्या सटीक प्रभाव पड़ेगा। सप्ताह की शुरुआत 15 जून की सुबह के 8:40 पर चंद्रमा अपनी चाल बदलेंगे। सुबह सुबह चंद्रमा अपनी चाल बदल रहे हैं और वृषभ राशि से निकलकर आगे बढ़ जाएंगे तथा आपके छठे भाव मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। चंद्रमा आपके छठे भाव में 17 जून की सुबह तक रहेंगे। मकर राशि वाले दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले बताया, 15 जून की दोपहर के 1 बजे सूर्य देवी मिथुन राशि आपके छठे भाव में प्रवेश कर रहे हैं।
यहाँ बुध देव पहले से विराजमान है। तो सोमवार का दिन और मंगलवार का पूरा दिन आपके लिए अपने शत्रुओं को परास्त करने और अपने काम में धाक जमाने का सबसे उत्तम दिन है। रोब और रुतबे में वृद्धि होगी। छठे भाव में चंद्रमा, सूर्य और बुध का यह त्रिग्रही गोचर आपको बहुत ही आक्रामक, साहसी और फोकस्ड बनाएगा। आप अपने कार्यस्थल पर हर चुनौती का डटकर सामना करेंगे। आपका अटका हुआ पैसा या रुका हुआ कोई सरकारी काम इस दौरान पूरी गति पकड़ लेगा और किसी भी वाद विवाद में जीत सिर्फ आपकी ही होगी। स्वास्थ्य के नजरिए से भी यह 2 दिन आपको बहुत ही चुस्त और दुरुस्त रखेंगे। व्यापारी दोस्तों को सरकारी नीतियों से लाभ के मौके मिलेंगे। व्यापार में विस्तार के लिए किसी भी प्रकार के सरकारी या गैर सरकारी ऋण की आवश्यकता तो प्रयास करने से सरलता से उपलब्ध हो जाएगा। इसके बाद 17 जून की सुबह के 8:12 पर चंद्रमा अपनी चाल बदलेंगे और मिथुन राशि से निकलकर आपके सप्तम भाव कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे। कर्क राशि चंद्रमा की अपनी राशि है और अपनी राशि पर चंद्रमा 19 जून की सुबह तक रहेंगे। मकर राशि वाले दोस्तों, बुधवार की सुबह से लेकर शुक्रवार की सुबह तक का यह 2.5 दिन का समय आपके लिए बेहद खुशनुमा और बड़े व्यापारिक लाभ का समय है। सप्तम भाव में पहले से ही देवगुरु बृहस्पति और शुक्र देव विराजमान है और अब चंद्रमा भी अपनी राशि पर आकर इन अत्यंत शुभ ग्रहों के साथ मिल जाएंगे जो सोने पर सुहागे जैसा कार्य करेंगे। यह गोचर आपके वैवाहिक जीवन में अपार खुशियां लेकर आएगा। आप अपने जीवन साथी के साथ कोई बेहतरीन समय बिताएंगे और कोई सुखद यात्रा भी कर सकते हैं। जो दोस्त कुंवारे हैं और विवाह के योग्य है उनके लिए विवाह का कोई बहुत ही शानदार प्रस्ताव आ सकता है। व्यापार में कोई नई साझेदारी होने या बहुत बड़ा मुनाफा होने के प्रबल योग इन 2.5 दिनों में बन रहे हैं। पिछले समय से सुस्त पड़े व्यापार में तेजी आएगी। यह समय आपके सामाजिक मान सम्मान को भी बढ़ाएगा। फिर 19 जून की सुबह के 10:06 पर चंद्रमा एक बार फिर से अपनी चाल बदलेंगे और आगे बढ़ जाएंगे तथा आपकी राशि के अष्टम भाव सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। अष्टम भाव बाधक स्थान पर केतु महाराज पहले से ही गोचर कर रहे हैं। शुक्रवार की सुबह से लेकर रविवार की दोपहर तक का यह समय आपको अपनी भावनाओं और अपने स्वास्थ्य पर थोड़ा नियंत्रण रखने का सख्त इशारा कर रहा है। अष्टम भाव में चंद्रमा और केतु का युति योग एक करेला दूसरा नीम चढ़े जैसा कार्य करेगा। चंद्रमा और केतु का गोचर आपके मन में कोई अज्ञात भय, अचानक होने वाले खर्चे या पेट से जुड़ी कोई समस्या दे सकता है। इन 2-2.5 दिनों में मेरी आपको यही सलाह है कि वाहन बहुत ही सावधानी से चलाएं और किसी भी तरह के वाद विवाद से खुद को पूरी तरह दूर रखें। कोई भी बड़ा आर्थिक फैसला लेने से बचें। और दोस्तों, इसी वीकेंड पर 20 और 21 जून की मध्य रात्रि के ठीक 12:05 पर आसमान में एक बड़ा बदलाव होगा। मंगल देव आपके चतुर्थ भाव से प्रस्थान कर आपके पंचम भाव वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। मंगल का यह राशि परिवर्तन आपकी बुद्धि को बहुत पैना करेगा और आपको नए और साहसिक निर्णय लेने के लिए प्रेरित करेगा। जोश और ऊर्जा शक्ति में वृद्धि होगी। लाभ आपके स्वामी मंगल का पंचम भाव पर संचार और लाभ आप अपने भाव पर दृष्टि आय और लाभ की स्थिति को भी मजबूती प्रदान करेगी। अंत में 21 जून संडे की दोपहर के 3:39 पर चंद्रमा आपके अष्टम भाव के अंधेरे कुएं से निकलकर नवम भाव भाग्य के उजाले में प्रवेश कर जाएंगे। संडे की शाम का यह गोचर आपके मन को पूरी तरह से शांत और स्थिर कर देगा। अष्टम भाव की सारी परेशानियां और मानसिक चिंताएं खत्म हो जाएंगी और आप अपने परिवार के साथ एक बहुत ही सुकून भरा वीकेंड बिताएंगे। आपकी रुचि धार्मिक कार्यों में बढ़ेगी और आप आने वाले सप्ताह के लिए कोई बहुत ही मजबूत योजना बनाने में सफल रहेंगे। कुल मिलाकर मकर राशि वालों के लिए जून का यह तीसरा सप्ताह शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने, सूर्य के विपरीत राजयोग का शानदार लाभ उठाने और अपने दाम्पत्य जीवन को और भी खूबसूरत बनाने का सप्ताह है। तो दोस्तों, यह था मकर राशि वालों के लिए 15 जून से 21 जून तक का बिल्कुल सटीक, स्पष्ट और विस्तार पूर्वक साप्ताहिक राशिफल। मैंने पूरी कोशिश किया कि आपको ग्रहों की बिल्कुल सच्ची हकीकत बताऊं और कोई भी बात आधी अधूरी ना रखूं।
उम्मीद करता हूं कि यह विस्तृत जानकारी आपके जीवन में सही निर्णय लेने में आपका पूरा मार्गदर्शन करेगी और आपको सफलता के रास्ते पर आगे बढ़ाएगी। अगर आपको मेरा यह यथार्थवादी विश्लेषण और यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि आपके एक लाइक से मुझे बहुत मोटिवेशन और नई ऊर्जा मिलती है। अपने परिवार, दोस्तों और करीबियों के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिल सके, खासकर मकर राशि वालों के साथ। और अगर अभी तक आपने अपने इस भरोसेमंद चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर को सब्सक्राइब नहीं किया तो ग्रहों की बिल्कुल सटीक, स्पष्ट और सच्ची जानकारी पाने के लिए इसे अभी सब्सक्राइब कर लें। मैं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर दोस्त राजेश कालिया अब आपसे विदा लेता हूँ। आप सभी हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें और अपने जीवन में खूब तरक्की करते रहें। जय श्री राम।